बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही अहम शख्सियत के साथ हाज़िर में हैं। ये शख्सियत है जिनका नाम नासिर हयात मगू है। पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सालाना इंतखाबात के सदारती उम्मीदवार हैं। ये पाकिस्तान बिजनेसमैन पैनल की जानिब से मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार हैं और लोगों का कहना ये है, जो तमाम एसोसिएशंस हैं, जो फेडरेशन के मेंबर्स हैं, उनका कहना ये है कि बहुत तवील अरसे के बाद एक हर दिल अज़ीज़ शख्सियत इस दफ़ा अगर ये जीते तो इस दफ़ा फेडरेशन की सदारत में विराजमान होगी। अल्लाह करे कि उनकी उम्मीदें बराएँ और इनको कामयाबी नसीब हो। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नासिर साहब, पहले तो ये बताइए कि लोग ये कहते हैं कि अगर आपका जो ग्रुप है बिजनेसमैन पैनल, जो अगर अच्छी कारकर्दगी इसकी होती माजी में, तो ये हारता क्यों, जो कि आपके इस वक्त हरीफ ग्रुप है उसके सामने। तो क्या खामियां थीं और क्या कमज़ोरियां थीं और क्या वादे थे जो आप पूरे ना कर सके, आपका ग्रुप पूरा ना कर सका, तो क्या आप कुछ इस पर कुछ रोशनी डालेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अगर आपको याद हो तो ये पूरा ग्रुप ही बिजनेसमैन पैनल था। 2014 तक ये बिजनेसमैन पैनल था और यहीं से जो डिवीज़न हुआ और यूबीजी बना। तो ये कहना कि हम नहीं कर सके, हम तो साथ थे सारे। हम अलग तो कुछ लोगों को मफादात अपने थे, उनको सदारत नहीं मिली तो उन्होंने एक ग्रुप के अंदर डिवीज़न पैदा की। तारिक सईद साहब बीमार थे तो जिस वजह से ये डिवीज़न हुआ और वो अपना कंट्रोल नहीं रख सके। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि हमारी परफॉर्मेंस सही नहीं थी। परफॉर्मेंस की तो बुनियाद थी ही नहीं है। तो फिर क्या वजह थी कि ये डिवीज़न हुआ और दो ग्रुप बने, फिर तीसरा ग्रुप भी वजूद में आ गया? देखिए, ग्रुप तो ऐसा होता है कि जब एक लोग साथ चलते चलते जब इख्तलाफात बढ़ते हैं और अगर कोई ग्रुप लीडर बीमार हो जाए तो एक मौके से फ़ायदा उठाना, एक शफकून मारना, ये तो मतलब इसका कोई ये रीज़न ये नहीं था कि हम परफॉर्म नहीं कर रहे थे। अब आप ये कहते हैं तीसरा ग्रुप, 5 साल हमने इलेक्शन लड़े, हारते रहे लेकिन ग्राउंड नहीं छोड़ा। हर इलेक्शन पे हमें वो कहते थे कि 90% वोट हमारे पास है। अगर आप 5 साल का रिकॉर्ड निकालें तो 42 से लेके 45% वोट हमारे होते थे, 55 से 58% उनके होते थे। तो फ़र्क जो है वो 5-6% वोटों का ही होता था। अब इस वक्त जो लास्ट ईयर हमने इलेक्शन जीता तो उसमें जब ग्रुप नया नया बनता है और नया नया इक़्तिदार आता है तो बहुत सारी रुकावटें होती हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं। आप 10 साल का या 5 साल का कचरा 1 साल में या 2 महीने में उसको आप क्लियर नहीं कर सकते। आप अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना चाहें या कोई भी काम करने चाहें तो आपको पता है तोड़ना आसान है, जोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो हमने 1 साल में जनवरी में ये अपना इक़्तिदार मिला, मार्च में कोविड हो गया, 4 महीने बंद हो गए। तो प्रैक्टिकली 4 महीने ही मिले जिसमें आने जाने पे पाबंदी, कोविड की वजह से पर्सनल मीटिंग्स, विजिटर्स का आना, एम्बेसडर्स का आना, वो एक बहुत बड़ी रुकावट है। और अब फिर कोविड आ गया है। उसके बावजूद जितने भी मसाइल आए, तकरीबन हमारे प्रेसिडेंट साहब इन 6 महीनों में 3 महीने इस्लामाबाद रहे, मतलब लगातार नहीं, आए गए और बहुत सारे मसले उन्होंने हल किए। तो तीसरा ग्रुप जो है वो वही लोगों ने बनाया जो वहीं से आए थे और वहीं चले गए। और 5 साल वो ये कहते रहे कि उन्होंने कोई परफॉर्म नहीं किया। आप 5 साल के बाद जाके वो कहते हमने परफॉर्म नहीं किया। तो ये तो आप समझ लेना प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस है ना। जी हाँ। अच्छा, आपके वोटर्स ये जानना चाहेंगे कि एक ग्रुप जो
आपसे डिफेक्ट करके एक नया इमर्ज होके आया है, एक नया ग्रुप बन गया है, तो उसकी क्या वजह थी? क्या उनकी कोई ख़ास डिमांड्स थी आपसे कि या कोई ऑन प्रिंसिपल वो आपसे अलग हुआ? देखिए, जो भी अलग होता है वो कहता है मैं एक प्रिंसिपल पे अलग हुआ हूँ, लेकिन ये मुझे बताना जो है कि 10 महीने वो हर जगह ग्रुप की तारीफ़ें करते रहे और एक दिन चले गए और कहा इन्होंने कोई काम नहीं किया। 10 महीने का आप रिकॉर्ड उठा लें, आप रोज़ न्यूज़ ले लें, आप कोई वीडियो ले लें, कोई भी मीडिया की चीज़ उठा लें, वो 10 महीने ग्रुप की तारीफ़ करते रहे और जब उनको इलेक्शन में टिकट नहीं दिया गया सदारती, तो उन्होंने वो चले गए और ग्रुप नहीं बनाया उन्होंने, नाम का ग्रुप था। जिस दिन ग्रुप बना उससे एक दिन पहले मुनीर साहब से मीटिंग की उन्होंने, दोनों एक इस्लामाबाद या लाहौर कहीं से आए, हाथ पहन के खड़े थे। अगले दिन ग्रुप अनाउंस किया और उसके फ़ौरन नेक्स्ट डे जो है उन्होंने अलायंस कर लिया। तो वो ग्रुप नहीं है, ग्रुप वो होता है जो जिसका अपना बुनियादी कोई प्रिंसिपल होता है, कोई एम होता है, उस पर आप अपना ग्रुप बनाते हैं। भले हारें जीते हैं अपनी जगह, हमने भी तो 5 साल हार देखी है ना। मतलब आप ग्रुप बनाते हैं तो आप उसको अलग रखें ना, और आप देखें 2 महीना कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, लोग आपके साथ हैं नहीं है। लेकिन आप बनने से पहले जाके किसी में अलायंस कर लिया आपने, तो आप समझते हैं ये ग्रुप है। नहीं, मैं ये जानना चाहूँगा, बल्कि नाजरीन ये जानना चाहेंगे कि उनकी कोई ख़ास डिमांड थी, जैसे कि अंजुम निसार साहब ने अपनी एक स्पीच में, अपनी हालिया स्पीच में ये कहा था कि उसके जो उस ग्रुप के जो सो कॉल्ड लीडर मियाँ जाहिद हुसैन है, उन्होंने ये डिमांड की थी कि उनको सदारती उम्मीदवार जी, मैंने बनाया आपको जाए। कहा ना, उनको जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने ये ग्रुप छोड़ दिया। वो समझते थे कि वो इस चीज़ के अहल हैं, लेकिन ग्रुप में जब 3-4 या 2 या मोर देन 1 कैंडिडेट हो तो बनना तो एक नहीं होता है ना। जी हाँ। अब ये तो नहीं कि सारे बन जाएंगे, उस पर आप ग्रुप छोड़ दें और फिर जाके सेकेंडरी ग्रुप की बुराई शुरू कर दें और 10 महीने आप तारीफ़ें रोज़ की आप न्यूज़ उठाएं, हर रोज़ की तारीफ़ें थी, वो एकदम ख़त्म हो गई। अच्छा नासिर साहब, आप तो इससे पहले कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर भी रह चुके हैं, तो कुछ थोड़ा सा आप बताएंगे हमारे नाजरीन को कि वहाँ आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही और कोई? देखिए जी, जब मैं कराची चैम्बर का प्रेसिडेंट बना तो सबसे पहले उस इदारे की जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो किसी काम का नहीं था। कहीं 25 से 50 साल पहले से उसको ठीक ही नहीं किया था। तो मैंने उसको स्ट्रक्चर ठीक किया, लाइब्रेरी बनाई, चीज़ें बिल्कुल ठीक की। फिर उसका जो है मतलब एक ऐसा इदारा बनाया कि जब कोई आए तो थोड़ी उसको लगे कि हम किसी कराची इतना बड़ा शहर है उसके चैम्बर में आए हैं। पहले तो ना वहाँ लिफ्ट थी ना कोई चीज़ थी, तो पहले आप अपनी चीज़ ठीक करते हैं, जब कोई आए तो आपको एक इज्जत की निगाह से देखें। और उसके बाद मैंने उसकी लाइब्रेरी थी डिजिटल की, और आप उस ज़माने में जो है बजट के ऊपर मैंने बड़ा क्रिटिकल अपना व्यू दिया। होता ये है कि लोग बजट आने से पहले ही कह देते जी बहुत अच्छा है, और 1 महीने बाद फिर मसला ये गलत है वो गलत है। तो वो एक बेसिक जो स्ट्रक्चर आज भी चैम्बर वाले ये मानते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मैंने ही शुरू किए थे। अच्छा, एक चीज़ आपके बारे में ये कही जाती है कुछ क्वार्टर से कि जब आप किसी पोजीशन पर आ जाते हैं, जीत के किसी मकाम पर आ जाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर आप अपनी चलाते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं, आप अपनी बात करते हैं, आप फैसला आपका अपना होता है। देखिए, क्या ये सही है? क्रिटिक्स तो जब उन्होंने मुखालफत करनी है तो कोई भी बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी इदारा, इवन मेरा पर्सनल ऑफिस भी हो, तो जब तक मुशावरत नहीं होगी उसके बगैर नहीं चलेगा। और कई जगह आपको एब्सोल्यूट पावर अपना चलाना होता है। कोई चीज़ अगर ब्यूरोक्रेसी आपसे ताउन नहीं कर रही या कोई चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं आपको अपना स्टेप लेना पड़ता है। उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है। एम्पावरमेंट क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जहाँ कोई ऐसी चीज़ हो जो आप समझ रहे हैं कि लोग उसके साथ नहीं आ रहे, और वो एब्सोल्यूट जो है जब मुशावरत में भी लोग इसको एक तरफ यानी पॉलिटिकली या मसलियत के तहत उसको कोई चीज़ को सॉल्व नहीं कर रहे, तो फिर कई जगह ये करना पड़ता है। लेकिन अगर ये कोई कहे कि बस मैं सिर्फ अकेला 1 मैन शो करता हूँ, तो 1 मैन शो मैंने कभी नहीं किया। मुशावरत में बरकत है, मुशावरत सबसे करें, उसके बाद आप देखें कि क्या जो है ना इदारे के लिए बेहतर है।
और मुल्क के लिए क्या अच्छा है। बल्कि यूँ भी कहा जा सकता है कि जो खुशामदी टोला जमा हो जाता है उसको मॉनिटर भी करना होता है और उसकी जो नाजायज़ ख्वाहिशात होती हैं उनको भी। देखिए, मेरी जहाँ तक मेरी एक मशहूरी है कि मैं खुशामद ना करता हूँ ना करवाता हूँ, जो बात करता हूँ सीधी करता हूँ। तो वो खुशामदी टोला तो मेरे पास इंशाल्लाह अब तक तो नहीं पहुँचा और आगे भी नहीं पहुँचेगा। लेकिन ये है कि तरह तरह के लोग होते हैं, अपने अपने एम होते हैं, अपनी ग्रुपिंग होती है, सब चीज़ों को देख के आगे चलना पड़ता है। अच्छा, आप जैसे अभी अपनी जो कैंपेन लेके चल रहे हैं इस वक्त फेडरेशन के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पे, तो इसमें आपका जो ख़ास जो फोकस है वो ये है कि जी आप फेडरेशन में रिफॉर्म्स लेके आएंगे, तो इसमें भी कुछ कोई ख़ास चीज़ें बताएं। देखिए, सबसे पहले जो बेसिक हमारा है कि फेडरेशन का काम है एडवाइजरी रोल। फेडरेशन का काम ये नहीं है उसकी बिजली कट गई, उसका बिजली का बिल ठीक करा दो, उसका सेल टैक्स का नोटिस ख़त्म करा दो, उसका ये कर दो, जो कि होता रहा है। असल काम ये है कि आप पॉलिसी वो बनाएं जिससे इन चीज़ों की नौबत नहीं आए। तो हम लोग का जो पहला टारगेट है वो यही है कि हम अपने आप को इस तरह पेश करें जिसमें हम जो गवर्नमेंट को एडवाइज़ करें, जो हमारा एडवाइजरी रोल है उस पर गवर्नमेंट उसको सीरियस ले। वो कब होगा? जब हम कोई चीज़ उनको देंगे जिसमें वज़न होगा। तो पहला मेरा टारगेट ये है कि हम इसकी जो एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट और 4 मेजर सब्जेक्ट पकड़ेंगे। सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं पकड़ेंगे, 3-4 मेजर जो प्रायोरिटी पे चीज़ें मुल्क की ज़रूरत है उस पर हम काम करेंगे। अच्छा, इससे पहले कि जो आप फेडरेशन में कुछ रिफॉर्म्स लेके आए, क्या आपने इस कुछ और जो फेडरेशन लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे फिक्की है इंडिया की चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो फेडरेशन है, इसी तरह से और मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं, तो उनके जो फेडरेशंस हैं उनको भी आपने कभी स्टडी किया? जी, मेरा इंडिया में बड़ा आना जाना रहा, टर्की में बड़ा आना जाना रहा। इनकी दो जो फेडरेशंस हैं, फिकी है और वहाँ टॉब है, इसको मैंने स्टडी किया। सबसे बड़ी इस बात जो मुझे नज़र आई कि एक तो इनका हर साल इलेक्शन नहीं है। यहाँ क्या होता है, अब हम इलेक्शन लड़ेंगे 3 महीने, जनवरी से हम स्टार्ट करेंगे, लोगों से इंट्रोड्यूस होंगे, कोई चीज़ करेंगे तो फिर इलेक्शन का टाइम आ जाएगा। एक तो वहाँ टेन्योर 3 साल और 5 साल है। दूसरा ये है कि वहाँ जो एसोसिएशन है उसके वसाइल बहुत हैं। जैसे टॉब है तो उसको जितनी भी पोर्ट अथॉरिटी पे जो सर्टिफिकेशन है उनके पास है, तो उनका पैसे बहुत हैं, फंड्स हैं, और उस फंड से वो जो है अपने बहुत सारी रिसर्च के काम करती है। अपनी यूनिवर्सिटी है उनकी अपनी, यानी आप देखें उनकी अपनी यूनिवर्सिटी है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, तो जिसमें हमको जो है ना 1 बाय 1 3-4 चीज़ें जैसे मैंने कहा आइडेंटिफाई करेंगे, उसको लेके चलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जैसे फेडरेशन के बारे में ये कहा जाता है कि इसका हुकूमती हलकों में वो वज़न नहीं है, वो अहमियत नहीं दी जाती फेडरेशन को कि जो कि एक फेडरल लेवल की एक तंजीम को देनी चाहिए गवर्नमेंट को। ना FBR कोई तवज्जो देता है, ना वज़ीर ख़जाना कोई घास डालता है फेडरेशन को, तो वो फेडरेशन की औकात बिल्कुल एक मामूली सी तंजीम जैसे रह गई है। तो इस सिलसिले में आपने क्या सोचा है? देखिए, मैं आपकी बात से काफ़ी हद तक फ्रेंकली इत्तेफाक करता हूँ। जब आप इदारे को इस तरह लेके चलेंगे कि जाएंगे अपने काम कराएंगे, फ़ोटो सेशन करेंगे, तो वो आपकी क्या वैल्यू होगी? जब वहाँ क्लीन लोग जाएंगे जो अपना काम नहीं करेंगे, पॉलिसी की बात करेंगे, तो उनको ये लगेगा कि भाई ये कोई बंदा ऐसा भी आया जिसकी बात में वज़न है। अब जब से मियां अंजुम निसार साहब प्रेसिडेंट बने, एक क्लीन आदमी है, बड़े बिजनेसमैन है, उनको फेडरेशन की ज़रूरत नहीं थी कि जिसकी वजह से उनको कोई जाने। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपकी जो है बेहतर होनी शुरू हुई है। मैं ये समझता हूँ कि कम से कम उन्होंने ये रिकग्नाइज शुरू किया है कि ये वो ग्रुप नहीं है जो पहले था, और इनके मोटिव कुछ और है, इनके मोटिव वो नहीं है जो पहले वालों के थे। अच्छा, ये बताइए कि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो 2 साल का टेन्योर होता था उसको फिर कम करके 1 साल का कर दिया गया। फेडरेशन के प्रेसिडेंट का जो टेन्योर था 2 साल का, अब क्या आप इस सिलसिले में कुछ कोशिश करेंगे कि इसको दोबारा 2 साल, कम से कम 2 साल? इन जनरल ये मेरा पर्सनल ख्याल है, अभी तो हमने उसमें कोई सोचा नहीं है, लेकिन
लेकिन हमें जो है ना काफ़ी लोगों ने ये कहा कि जैसे अंजुम साहब काम कर रहे हैं, ये टेन्योर बड़ा कम था, 4 महीने कोविड हो गया, वो तो एक एडिशनल प्रॉब्लम आ गया। लेकिन ये कोई मकसद हमको गवर्नमेंट ने इस काम में उलझाया हुआ है कि यार 3 महीने बाद 4 महीने बाद फिर इलेक्शन की तैयारी करो, इसी में लगे रहो, तो काम कब होगा? तो अब जब गवर्नमेंट 5 साल के लिए होती है तो, और फेडरेशन जो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदा है, जब आप उसको मानते हो कि नुमाइंदा तंजीम है, तो फिर उसमें भी आप वो जस्टिफिकेशन हो कि अगर कोई आए तो परफॉर्म करने के लिए उसको मुनासिब टाइम मिले। सूरी तौर पे 3 साल होना चाहिए टेन्योर, 3 हो 2 हो, लेकिन 1 साल तो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। 1 साल तो आपने देख लिया कि कोविड में ही निकल गया। जी जी। अच्छा, एक और सवाल मैं जो बहुत अहम समझता हूँ वो ये कि आते ही आप सबसे पहले कौन सा इकदाम करेंगे कि जिससे फेडरेशन का इमेज इमीडिएटली इम्प्रूव हो? देखिए, इमीडिएटली इम्प्रूव तो टाइम से ही होगा, ये नहीं कि कुछ 6 महीने में होगा या 1 दिन में होगा। जो पहले जो बेसिक चीज़ हमारी होगी रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट, कि हमने उनको ये बताना है कि देखें आपकी क्या गलतियाँ हैं, कहाँ रिफॉर्म लाने हैं। जो बेसिक 3-4 चीज़ें हैं उसके ऊपर हम फोकस करेंगे कि भाई ये आपने करना है, और किस तरह करना है वो भी हम गाइडलाइन देंगे उनको। जब आप किसी को कोई चीज़ प्रेजेंट करते हैं, वो देखता है इसमें वज़न है, तो फिर आप उसकी आपको उस बंदे की या उस इदारे की आप एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ ये राइट पाथ पर आया है। ये नहीं है कि बस एक जो लेटर आया किसी ने लिखा आपने उठा के लिख दिया आगे और बैठ गए। ये नहीं, हमारा जो पहला उनसे इंशाल्लाह जो डायलॉग होगा वो पॉलिसी मैटर्स पर होगा। ये एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा महसूस की जाती रही है माजी में, वो ये थी कि जो भी फेडरेशन का प्रेसिडेंट आता रहा है उसका काम सिर्फ गैर मुल्की दौरे करना रहा है और कुछ नहीं। और मैंने तो ज़िंदगी में इतने दौरे किए हैं कि मेरे कोई असर नहीं कहीं दौरा करने की। और आप देखेंगे कि अभी कुछ दिनों में हम बनाएंगे कि हमने इन 10 महीनों में क्या खर्च किया, उन्होंने क्या खर्च किया, अंदाज़ा हो जाएगा कि हम लोग क्या हैं और वो लोग क्या हैं। मतलब दौरे का मतलब होता है ना कि एक लेजर कि भाई जाए डेलीगेशन ले गए, तकरीरें की और आ गए, जिसका मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं हुआ और वो अपनी एक सेल्फ प्रोजेक्शन करके आ गए। तो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा आदमी नहीं है। आप तो मुझे जानते हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा फ़ोटो खिंचवाने का शौकीन ही नहीं हूँ, ना कि भाई इंटरव्यू लें आएँ जाएँ। जब मौका होगा, जब कोई चीज़ होगी उस दिन अपनी बात करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि बीएमपी जो है वो दोबारा अपने उसी तरह उसी पावर के साथ उसी अज़्म के साथ वापस आ जाएगी? देखिए, हम गए कहाँ हैं कि वापस आ जाएंगे, हम तो वहीं हैं और इंशाल्लाह इस दफ़ा हम बड़े मार्जिन से जीतेंगे। उसकी वजह है, अच्छा, अगर हम बड़े मार्जिन से जीते तो इसका मतलब है हम लोगों ने काम किया और लोगों ने हमें डिफ्रेंशिएट किया पुराने लोगों से। अगर हम कोई वजह से नहीं जीतते, इसका मतलब है कि हमने काम नहीं किया और लोग हमें भी वही समझते हैं जो पहले वालों को समझते थे। ये तो रिज़ल्ट बिल्कुल बताता है कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है। क्योंकि अगर कम से कम 25% 30% लोग ऐसे होते हैं जो मेरिट पे वोट देते हैं। मैं ये मानता हूँ कि 60-65% लोग होते हैं जो ग्रुप के साथ रहते हैं और उनको अपना माइंड चेंज करने में 2-3 साल लगते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि 20-25% लोग वो होते हैं जो देखते हैं कि इनका सदर कौन था, उसने क्या वसाइल कैसे इस्तेमाल किए, फेडरेशन का क्या इस्तेमाल किया, किस तरह लोगों के काम किए। तो उसका मैं तो बिल्कुल क्लियर कहता हूँ कि रिज़ल्ट बता देगा आपको कि हम कितने, हमने क्या चेंज था और क्या लोगों को पसंद आया उसमें। चले इंशाल्लाह अल्लाह आपके नेक मकासद में आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया।